कई बार महिलाओं के शरीर में सब कुछ चीज़ें सही होती है, उनका यूट्रस हेल्दी होता है, उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, पीरियड्स भी हेल्दी होते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी अच्छी होती है, उनके मेल पार्टनर के सेल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो उनको किसी भी तरीके की डिफिशियंसी नहीं होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमारे शरीर में ऐसी किस चीज की कमी है, ऐसा क्या नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर में जो कि हमें प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है। हम टाइम से रिलेशन भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है वो होता है महिलाओं के अंडे का साइज। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके ओवरी में स्वस्थ अंडे का बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तब जाकर आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अगर मान लीजिए कि आपकी ओवरी में अंडे तो बन रहे हैं, लेकिन जो अंडे का साइज है वो बहुत ही छोटा है, यानी कि 10 से 12 mm का अंडा है, वो इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप निरंतर प्रयास करोगे फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में भी जानेंगे और इसके निवारण के बारे में भी जानेंगे कि अगर आपके अंडे बहुत छोटे बन रहे हैं तो इसको नेचुरल तरीके से आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कई महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है कि उनके अंडे का जो साइज है ना वो बढ़ ही नहीं पाता है। कई बार तो उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि उनका अंडा यानी कि साइज में बड़ा हो और समय से फूट जाए, रिलीज हो जाए, फिर भी नहीं होता है और ऐसे में उनको सालों साल लग जाते, प्रेगनेंसी नहीं होती। अभी मेरी एक फॉलोअर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुझे 7 साल हो गए शादी को, मैं हर संभव प्रयास करके देख चुकी हूँ फिर भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडे का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है। मुझे 2 से 3 बार इंजेक्शन भी दिए गए, मेडिसिन भी दी गई हॉर्मोन्स की, ताकि मेरे जो अंडे का साइज है वो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण जिम्मेदार होता है इसके पीछे। तो देखिए, कई बार अगर आपके अंडे की क्वालिटी खराब है, बहुत ही ज्यादा पुअर है, तो इसके पीछे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है वो आपकी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही डिपेंड करती है कि आपको आगे जाके यानी कि प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी, कहीं आप इनफर्टिलिटी को तो नहीं फेस करोगे, क्योंकि आपकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं के अंडे की क्वालिटी काफी पुअर होती है उनके साथ एक समस्या ये होती है कि अगर महिला बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रही है, बहुत ही ज्यादा जंक फूड खा रही है, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जो पैकेज्ड वाली जो चीजें आती है, जो जूस वगैरह आते हैं, यानी कि जो बहुत लंबे समय से प्रिजर्व करके रखे होते हैं, अगर उनका भी इस्तेमाल अगर वो नियमित रूप से कर रही है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अंडे की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि एक स्वस्थ अंडे के लिए आपके स्वस्थ दिनचर्या का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रही है कि पीरियड के दिनों में भी आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड को यानी कि खा रही है, तो इससे भी आपका जो अंडा है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, और जब अच्छा अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी कहाँ से कंज्यूम होंगी। तो चलिए, अब ये तो बात हो गई कि ये गलतियां करने से आपके अंडे की क्वालिटी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके भी अंडे का साइज नहीं बढ़ रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो हम खाने की बात करते हैं, क्योंकि खाने से ही सारी चीजें यानी कि होती है आपके शरीर में। अगर एक अच्छी न्यूट्रिशन रिच डाइट अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हो तो आपके अंडे की क्वालिटी नेचुरली इंप्रूव होंगी। तो आपको यहाँ पर नट्स का इस्तेमाल करना है,
आप यहाँ पर अखरोट, बादाम, अंजीर का यहाँ पर नियमित रूप से अगर सेवन करते हो तो इससे आपके अंडे की क्वालिटी नेचुरली बूस्ट होंगी। आप यहाँ पर सौंफ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, सौंफ के पानी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपको खाने से नहीं मिल पाते हैं। अगर आप सौंफ के पानी का नियमित रूप से सेवन करते हो तो इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके अंडे की क्वालिटी को खुद ब खुद इनहेंस करेंगे। सौंफ के पानी को आपको कैसे लेना है, तो देखिए, आपको यानी कि 1 टेबलस्पून सौंफ लेना है और 200 ml पानी लेना है। जब रात में आप सोने के लिए जाते हो तो आपको इस में पानी में आपको सौंफ को डाल देना और पूरी रात आपको इसको सोक्ड होने देना है। और जब अर्ली मॉर्निंग आप सुबह सोकर उठते हो तो आप इसको ग्राइंडर जार में अच्छे से यानी कि ग्राइंड कर लीजिए। अगर हल्का सा टेस्ट को बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आपको धागे वाली मिश्री लेना है और फिर आप इसको नियमित रूप से लेना शुरू कर दीजिए। तो ये आपको यानी कि ठंडक भी प्रदान करेंगी, आपका यूट्रस भी यानी कि हल्का सा ठंडा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में इस वक्त यानी कि पैरामीटर्स का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना ही आपकी बॉडी ज्यादा यानी कि हीट होनी चाहिए, ना ही कूल होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। और आपको इसको कब से कब तक लेना है, तो आप इसको पूरे महीने के 30 दिन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अगर पूरे महीने नहीं लेना चाहते हो तो पीरियड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक आप इसको लीजिए, फिर इसके बाद में आप बंद कर दीजिए। देखिए, इसके पीछे के साइंस को आप समझ लीजिए कि जब आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करते हो तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सौंफ के अंदर, जो इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, ये आपके यूट्रस को भी नरिस्ट करता है, साथ ही साथ आपकी ओवरी को भी स्टिमुलेट करता है ताकि वो एग को समय से रिलीज करे, है ना। इसलिए आपको सौंफ के पानी को लेना है। आप यहाँ पर अश्वगंधा या शतावरी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो इसको आपको दूध में लेना है, 1 टेबल स्पून ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आप यहाँ पर जो देसी गाय का घी होता है ना, 1 ग्लास पानी हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच देसी घी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में पीजिए। इससे भी आपका ओव्यूलेशन बूस्ट होता है, यानी कि एग को बनाने की क्षमता होती है घी के अंदर। उसमें भी बहुत सारी यानी कि प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके अंडे की क्वालिटी को नेचुरली बूस्ट करता है। इसलिए आप काऊ घी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हो। थर्ड चीज जो कि यहाँ पर आपको खाना है, सीड्स। आप पूरे महीने सीड्स खाइए। सीड साइकिलिंग पर सेपरेटली वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आप पूरे महीने के 30 दिन सीड साइकिलिंग करिए। इससे आप के अंडे की क्वालिटी नेचुरल इंप्रूव होंगी, क्योंकि ये जो सीड्स होते हैं ये भी आपकी बॉडी के पैरामीटर्स को बैलेंस करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, आपके पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं और आपके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को भी ये बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके अंडे का साइज अगर 18 से 22 mm के बीच में नेचुरल होम रेमेडियों को इस्तेमाल करते हुए अगर हो जाता है तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो एक हेल्दी डाइट को भी फॉलो करिए और नियमित रूप से आप यहाँ पर मेडिटेशन, प्राणायाम करिए, आधे से 1 घंटे की वॉक करिए और कोशिश करिए कि जो आपका यानी कि पूरे दिन का रूटीन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो जो लास्ट मील है यानी कि जो डिनर है वो 8 बजे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 8 के बाद आपको हेवी डिनर प्रिफर नहीं करना है। अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हो तो ये टिप्स को आप फॉलो कर लीजिए, आपको नेचुरली विद इन अ मंथ के अंदर प्रेगनेंसी हो जाएंगी। आई रियली होप कि आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि अंडे खराब बनने के पीछे और अंडे अच्छे बनाने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स अपने तरफ से लगाने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।